अनिला सिंह जी, एक अपडेटेड लिस्ट जो गुंडे हैं, माफिया हैं, उनकी सरकार ने जारी की है, उसमें कुछ नए नाम जुड़े हैं। मेरा सवाल यह है कि अभी जैसे अतीक पर एक्शन हुआ, अशरफ पर हुआ या उसके जो मददगार हैं उन पर हुआ, पंजाब में मुख्तार अंसारी के मददगारों पर एक्शन की तैयारी है। तो जो माफिया अभी छिपे बैठे हैं, जिन्होंने पहले क्राइम किया है या चुपचाप कर रहे हैं, अभी एक्टिव नहीं है, क्या सरकार उन पर भी एक्शन लेगी? जल्द ही एक्शन देखने को मिलेगा? मेरी सबको राम राम। और बिल्कुल, जब 2017 में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी, तभी अपना एजेंडा उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, बेहद स्पष्ट कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में जहां पग पग पर अपराधी अपने पैर पसार के बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश जो है वो जाना जाता है अपराध और अपराधीकरण के उद्योग के नाम से। ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, जो कि पहले की सरकारों ने, खासतौर से समाजवादी पार्टी का यहाँ पे नाम लूंगी मैं, इसको उल्टा प्रदेश बना दिया था। यहाँ से ये एक टैग था कि भाई उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ की जो लेबर क्लास है ना, वो दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करती है। इस प्रकार की छवि उत्तर प्रदेश में बना दी गई थी और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मैं इसको अपराध मुक्त कराऊंगा। वही एजेंडा के तहत जो है वो कार्य कर रहे हैं। सफलता प्राप्त हुई है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और इसमें वो कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं ना कि ही डजंट मिन्स हिज वर्ड। वो जिनको जो बोलना है स्पष्ट बोलते हैं, जिसके बारे में जो कहना है वो बोलते हैं, वो करके दिखा देते हैं। ये सरकारें वो रही हैं, चाहे वो अतीक की बात कर लीजिए, चाहे मुख्तार की बात कर लीजिए, या फिर इस प्रकार के जो और भी दुर्दांत अपराधी रहे हैं, माफिया डॉन रहे हैं, ये बैठकर सरकारें, मतलब पर्दे के पीछे से ये सरकारें चलाया करते थे। कहाँ किसको ठेका मिलेगा, कहाँ किसकी उगाही होगी, कहाँ इनका जो नंबर 2 का पैसा जो है राजनीतिकों का, वो कहाँ एडजस्ट होगा, कहाँ दहशतगर्दी से वोट डलेंगी, कहाँ, मतलब दुनिया भर के जो गलत काम हो सकते हैं ये करवाते थे, क्योंकि ये इनको वोट दिलवाते थे। तो ये जो तुष्टीकरण रहा है, या अपराधियों के प्रति जो इनका प्रेम उमड़ा है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की जो छवि भी इतनी खराब हो गई थी, उद्योगपति भी यहाँ से ताले लगा लगा के चले गए थे। मैं यहाँ नोएडा में रहती हूँ, यहाँ की इंडस्ट्रीज में ताले लग गए थे, अब फिर से इंडस्ट्रीज खुलने लग गई। उगाही का एक पूरा यहाँ पे नेटवर्किंग चलती थी। आपको लगता है कि शासन प्रशासन की मर्जी के बगैर यहाँ चलता था? पुलिस सिस्टम को इतना करप्ट कर चुके थे ये लोग, क्योंकि अपने लोगों को पोस्टिंग करनी है, पैसे से पोस्टिंग करनी है, और जो यहाँ के इसी प्रकार के गुंडे माफिया लोग होते थे उनकी सिफारिश पे पोस्टिंग करनी है। तो यहाँ पे तो मतलब अगर ट्रैफिक पुलिस वाला भी हाथ रोक कर आपकी गाड़ी रोकेगा और कहेगा इतने रुपए निकालो, अगर आप उसको मना करेंगे तो कहेगा कि मुख्यमंत्री तक पैसे जाते हैं। मतलब एक यहाँ पर ये चर्चा रहा करती थी। अब आप देख लीजिए, नोएडा में सावित्री मार्केट है, ठीक है, वहां के दुकानदारों से पूछ लीजिए, शाम होते ही वहां पे शराब के गिलास, गुंडागर्दी, कोई लड़की निकल नहीं सकती थी, ये हालत थी। अब आप वहां पर जाकर देख लीजिए। तो ये जो क्लीनिनेस चल रही है, ये चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। कोई इसको कोई भी रूप देना चाहे दे दे, योगी आदित्यनाथ जी अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। लेकिन उन्होंने जो वायदा किया है वो एक पूरा एनकाउंटर को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। डर ये है कि इनमें से कई ऐसे अपराधी हैं या माफिया हैं वो सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हो रहे गन पॉइंट पर इंसाफ या एनकाउंटर का डर उनको आगे नहीं आने दे रहा है। तो आपको लग रहा है कि क्या ये तरीका सही है? विपनेश जी, आपके पैनल पे वेद भूषण जी बैठे हुए हैं, बहुत ही डिस्टिंग्विश अधिकारी रहे हैं, तो ये खुद भी बता देंगे एनकाउंटर ऐसा नहीं होता कि चलो चलो एनकाउंटर खेलें। कोई भी एनकाउंटर होता है, उसके बाद इंक्वायरी भी, इन्वेस्टिगेशंस भी होते हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट कमीशन वाले भी अपने इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर कोई भी अपराधी जो है सरेंडर नहीं कर रहा है और पुलिस दबिश देने जा रही है, अगर वो पुलिस पे गोली चलाएगा तो पुलिस बदले में गोली चलाएगी, पुलिस उसकी आरती नहीं उतारेगी। पुलिस वाले हमारे गोली खाने के लिए नहीं बैठे हुए। जैसा हमने देखा है कि भाई अपराधी जो है, इनके हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं, इनको लगता है कि नहीं, हम मार गिराएंगे और हम तो सबको खरीद सकते हैं। नहीं तो इस मामले में पुलिस पे गोली चलाएंगे तो पुलिस तो वापस सस्पेंड क्यों हो गए? अतीक अशरफ हत्या में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड क्यों हुए हैं फिर? जी जी, जो जिस प्रकार से इन दोनों की हत्या हुई है, डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। और इसका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो भी रहा है कि पूरा कि सब, मेरे को उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं कोई राइट एजेंसी जो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है,
उसके वो रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। वही पूरी चीजें आप लोगों के सबके सामने रखेंगे कि क्या कारण रहा है। पर हाँ, बिल्कुल जिस तरीके से हत्या हुई है नहीं होनी चाहिए। मैं आती हूँ कीर्ति पांडे जी, यहाँ पर वेदभूषण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, कुछ लापरवाही रही है तभी सस्पेंड किए गए हैं ये पुलिसकर्मी। विपनेश जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, लापरवाही है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये जो इन्वेस्टिगेशन थी वो एसटीएफ द्वारा की जा रही थी। तमाम जो प्रक्रियाएं हैं एसटीएफ फॉलो कर रही थी। जो लोकल एसएचओ था जिनको सस्पेंड किया गया है और उनके 4 साथियों को सस्पेंड किया गया, लोकल थाने के लोग थे। उनकी जिम्मेदारी थी कि उनके थाने के इलाके में इतने बड़े क्रिमिनल को ले जाया जा रहा है, अस्पताल लेकर जा रहा है, जहाँ शूट आउट हुआ है वहां पर उनको मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत प्रेस्टीज का केस था और वो वहां पर नहीं पहुंचे। ये उनकी लापरवाही थी। यदि शायद वो वहां पर पहुंचे होते तो ये अपराध रोका जा सकता था, क्योंकि लोकल पुलिस की जानकारी में ये नहीं आया। उनको जानकारी देनी चाहिए थी और पूरा हिंदुस्तान अतीक के एक एक पल की जानकारियां मीडिया दे रहा है और लोकल एसएचओ का ना पहुंचना ये लापरवाही थी। इसलिए उनके खिलाफ एक डिसिप्लिनरी एक्शन दिया गया जो जरूरी भी था। और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि लोकल एसएचओ, लोकल पुलिस कहां थी। इसलिए सरकार को जवाब देना पड़ता है, पुलिस को जवाब देना पड़ता है। उसी के तहत उनको सस्पेंड किया गया, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।